हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के स्नैपशॉट्स बुक के चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे, जो कि बर्थ चैप्टर है, रिटन बाय एजे क्रॉनिंग। आज हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे बुक से पढ़ेंगे, तो बेहतर होगा स्टूडेंट्स आप भी अपने पास बुक को खोले। पेज नंबर है आपका स्नैपशॉट का 65, ठीक है। लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ कौन कौन से छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में भी मैं बताते चलूंगा, ठीक है। ध्यान देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ स्टोरी का बॉक्स में आप देख सकते हो। इन दिस एक्सेप्ट फ्रॉम द सीटाडेल, एंड्रयू मैनसन, न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, हैज just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Wells mining town of Blaney। अब यहाँ पे ध्यान देंगे क्या कहता है कि इन दिस एक्सेप्ट, यानी कि ये बर्थ जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो वो एक एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? छंद, टुकड़ा। मान लेते हैं कोई बहुत लंबी कहानी है, आप उससे एक छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं, तो वो पार्ट जो है उस कहानी का क्या कहलाएगा? एक्सेप्ट कहलाएगा। मान लेते हैं बहुत लंबा सा कोई पोएम लिखा हुआ है ना, 1,500-2,000 लाइन्स का। हम उससे क्या किए, 20-25 लाइन निकाल दिए, है ना। तो वो जो निकल गया है वो एक्सेप्ट कहलाएगा। किसका? उस लंबे से पोएम का। इन द सेम वे ये बर्थ चैप्टर जो है वो क्या है? एक एक्सेप्ट है, जो कहां से लिया गया है? द सीटाडेल। कहां से लिया गया है? द सीटाडेल। अब ये सीटाडेल क्या है? एक नॉवेल का नाम है जिसे एजे क्रॉनिंग ने लिखा, ठीक है। नॉवेल है, उसी का एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा पार्ट है ये चैप्टर, ठीक है। तो इस एक्सेप्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि एक एंड्रयू मैनसन नाम का एक लड़का है। एंड्रयू मैनसन नाम का एक लड़का है जो अभी अभी मेडिकल स्कूल से पास आउट हुआ है और वो क्या करना शुरू कर दिया है? मेडिकल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है स्टूडेंट्स, है ना। मेडिकल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, लेकिन किस रूप में? असिस्टेंट के रूप में। तो किसका? तो डॉक्टर एडवर्ड पेज का। यानी कि डॉक्टर एडवर्ड पेज एंड्रयू मैनसन के सीनियर डॉक्टर है और उन्हीं के असिस्टेंट के रूप में डॉक्टर एंड्रयू मैनसन मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। कहां पे शुरू कर दिया है? तो एक छोटा सा जगह है ना, वेल्स। यहां पे वो शुरू किया। वेल्स जो है इट इज द माइनिंग टाउन ऑफ ब्लेनली। ब्लेनली, है ना। ये ब्लेनली का एक छोटा सा क्या है? माइनिंग टाउन है। यहीं पे एंड्रयू मैनसन अपना प्रैक्टिस शुरू कर दिया है, ठीक है। As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves। अब देखिए एंड्रयू मैनसन जो है वापस जब अपने घर आता है तो काफी डिसअपॉइंटेड रहता है, काफी निराश रहता है। क्यों? क्योंकि ये बंदा जो है वो अपनी बिलवेड, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था और इसकी बिलवेड का नाम क्या है? क्रिस्टीन है। और जब ये वापस आ रहा था क्रिस्टीन से मिलकर के तो काफी डिसअपॉइंटेड था। दोनों के बीच में झगड़ा हो चुका होगा, जिसके कारण ये काफी परेशान है, डिसअपॉइंटेड है और वापस ये अपने घर आता है। He is met by जो मॉर्गन। अब जैसे ही एंड्रयू मैनसन अपने घर आता है तो इसको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है जो मॉर्गन। क्या नाम है? जो मॉर्गन, है ना। जो एंड हिज वाइफ who have been married nearly 20 years are expecting their first child। यानी कि जो मॉर्गन और इसकी वाइफ, आगे मैं बताऊंगा, है ना, कैरेक्टर स्केच में मैं बताया भी हूं। जो मॉर्गन और उसकी वाइफ का नाम है सूसन। दोनों के शादी हुए 20 साल हो गए हैं, 20 इयर्स हो गए हैं और इनका पहला बच्चा होने वाला है। दोनों के शादी हुए कितने साल हो गए हैं? 20 साल और इनका पहला बच्चा होने वाला है। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। ये इंट्रोडक्शन है। आपको समझ में आया कि नहीं आया आई डोंट नो, बट फिर से मैं कोशिश करता हूं। क्या क्या लिखा हुआ था कि एंड्रयू मैनसन नाम का व्यक्ति जो अभी अभी न्यूली मेडिकल स्कूल से क्या हुआ है? पास आउट हुआ है। वो मेडिकल प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है।
किसके रूप में? तो डॉक्टर एडवर्ड पेज के असिस्टेंट के रूप में, ठीक है। अब एंड्रयू मेंसन वापस जब अपने घर आता है शाम को, तो वो किससे मिल करके आता है? अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से मिल करके आता है, और दोनों के बीच में क्या हो चुका था? झगड़ा हो चुका था, जिसके कारण एंड्रयू मेंसन क्या है? काफी निराश है, डिसअपॉइंटेड है। अब जैसे ही एंड्रयू घर पहुंचता है, तो उसके घर में एक व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसका नाम जो मॉर्गन है। जो मॉर्गन और इसकी पत्नी दोनों का विवाह हुए कितने साल हो चुके हैं? 20 साल हो चुके हैं, और इनका पहला बच्चा होने वाला है। अब समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं, है ना। पहला क्वेश्चन तो अराइज हो जाएगा एग्जाम में कि बर्थ हैज टेकन फ्रॉम, बर्थ चैप्टर जो है वो कहां से लिया गया है ना। तो सीटाडेल हो गया, है ना, और भी कुछ कुछ नॉवेल्स का नाम लिख देगा, आपको ऑप्शन में दे देगा, तो याद रखना है कहां से? सीटाडेल से, है ना। इस आंसर को टिक कर देना, आपका 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज एंड्रयू मेंसन? अब एंड्रयू मेंसन कौन है? डॉक्टर, थीफ, लॉयर, या नन ऑफ दिस? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर एंड्रयू मेंसन क्या है? डॉक्टर है, असिस्टेंट डॉक्टर है। चलिए ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है ना, हु इज द सीनियर डॉक्टर ऑफ एंड्रयू मेंसन? डॉक्टर एडवर्ड पेज, ठीक है। हु इज द बिलवर्ड ऑफ एंड्रयू मेंसन? अब 4-5 लड़की का नाम दे देगा, तो आपको कौन सा टिक करना है? क्रिस्टीन। क्रिस्टीन जो है वो एंड्रयू मेंसन की क्या है? बिलवर्ड है ना। Who was waiting for Dr. Andrew Manson? एंड्रयू मेंसन के लिए कौन इंतजार कर रहा था? आप ही बताइए। जो मॉर्गन, वेरी गुड। जो मॉर्गन एंड हिज वाइफ हैव बीन मैरिड नियरली, नीचे ऑप्शन में दे देगा 10 साल, 20 साल, 25 साल, 15 साल। तो अभी जस्ट बताया है कितना साल? 20 साल हो गए इन लोगों के शादी हुए। आंसर मार देना है 20 years। अब इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। Though it was nearly midnight when Andrew reached Bringover। अब कहानी स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स कि लगभग अर्धरात्रि हो चुकी है, मिडनाइट हो चुका है। एंड्रयू मेंसन जो है वो कहां पहुंचता है? ब्रिंगओवर पहुंचता है। ब्रिंगओवर एक जगह का नाम है जहां एंड्रयू मेंसन रहता है, ठीक है। He found जो मॉर्गन waiting for him। अब जैसे ही वो घर पहुंचता है, देखता है कि जो मॉर्गन नाम का व्यक्ति उसका क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी एंड द एंट्रेंस टू द हाउस। अब किसी का घर बंद रहेगा तो हम क्या करेंगे? उसके गेट से लेकर के उसके दरवाजे तक हम क्या करेंगे? अप एंड डाउन करते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। तो वो जो मॉर्गन भी जो था वो एंड्रयू मेंसन के, है ना, एंट्रेंस से लेकर के, है ना, उसके क्लोज सर्जरी जो उसका दुकान मेडिकल जो बंद था, ये दोनों के बीच में क्या कर रहा था? शॉर्ट स्टेप, छोटे छोटे कदमों से इधर उधर चहलकदमी कर रहा था, ठीक है। एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस्ड रिलीफ। अब जैसे ही डॉक्टर एंड्रयू मेंसन घर पहुंचता है, तो जो मॉर्गन उसको देखता है, और ये जो मॉर्गन जो है वो काफी बर्ली ड्रिलर है। बर्ली मतलब थोड़ा हिस्ट पुस्ट, हट्टा खट्टा है। और ये जो मॉर्गन जो है वो क्या है? एक ड्रिलर है। पेशे से ये क्या है? ड्रिलर है ना। खदान में ये ड्रिलर का काम करता है। अब जैसे ही जो मॉर्गन एंड्रयू मेंसन को देखता है, इसके चेहरे पे रिलीफ आ जाता है, राहत आता है, ये बहुत सुकून महसूस करता है। अब आप ही सोचिए स्टूडेंट्स, आपकी घर में ही कोई अगर मान लेते बीमार है और आप डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर का घर जो है दरवाजा बंद है। अब अचानक से बहुत वेट करने के बाद अगर आपको डॉक्टर दिख जाए, तो आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। इन द सेम वे जो मॉर्गन भी जो है एंड्रयू को देख करके काफी क्या हो जाता है? रिलीफ महसूस करता है, बहुत खुश हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि एंड्रयू मेंसन मिडनाइट में, रात में कहां पहुंचा, है ना, या एंड्रयू मेंसन का घर कहां है? तो दे देगा ब्लेनली, कलकत्ता, मद्रास, ब्रिंगओवर। तो अभी जस्ट पढ़ा है कि एंड्रयू मेंसन का घर कहां है? ब्रिंगओवर, ठीक है। चलिए, हु वाज वेटिंग फॉर एंड्रयू मेंसन? ऊपर भी बताए थे, जो मॉर्गन। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि What was the occupation of जो मॉर्गन? जो मॉर्गन का क्या ऑक्यूपेशन था, है ना, बहुत सारा ऑक्यूपेशन दे देगा। आपको याद रखना है जो मॉर्गन क्या था? एक ड्रिलर था, है ना। चलो
और यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ई डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू। जैसे ही डॉक्टर को देखता है जो मॉर्गन, कहता है डॉक्टर, मैं तुम्हें देख करके बहुत खुश हुआ। आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर। मैं पिछले 1 घंटे से यहां से वहां घूम रहा था और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। द मिसेस, यहां पे देखिए ये पुराना इंग्लिश है ना। मिसेस, मिसेस का मतलब होता है मिसेस यानी कि पत्नी। द मिसेस वांट्स ये का मतलब होता है यू। द मिसेस वांट्स ये बिफोर टाइम टू, यानी कि अब जो मॉर्गन जो है वो डॉक्टर से कहता है कि ये डॉक्टर, मेरी पत्नी तुम्हें चाहती है ना। बिफोर टाइम टू यानी कि समय से पहले। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मॉर्गन जी की जो पत्नी है, हाँ, वो क्या है, एक पेशेंट के रूप में घर में पड़ी हुई है, क्योंकि वो मां बनने वाली है और इनका जो बच्चा है वो बिफोर टाइम होने वाला है, यानी 9 महीने से पहले ही होने वाला है। जिसके कारण जो मॉर्गन डॉक्टर को अपने घर ले जाने आया है और वो कहता है कि मेरी पत्नी चाहती है कि आप जल्दी चले, क्योंकि बच्चा जो है वो समय से पहले होने वाला है। मेडिकल अटेंशन दीजिए, आप मेडिकल ट्रीटमेंट दीजिए, इसलिए मैं आपको यहां से लेने आया। चलिए। Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. अब एंड्रयू मेंसन जो है वो अपने ही अफेयर्स में क्या था, खोया हुआ था, अपने विचारों में ही खोया हुआ था, है ना। लेकिन वो उन सब विचारों से बाहर निकलता है और जो मॉर्गन को वेट करने को कहता है, इंतजार करने को कहता है। He went into the house for his bag. फिर एंड्रयू मेंसन कहाँ जाता है, अपने घर जाता है, अपने बैग लेकर के बाहर निकलता है। Then they together set out for number 12 Blaynard Terrace. और उसके बाद दोनों व्यक्ति कहां चल पड़ते हैं, नंबर 12 Blaynard Terrace, नंबर 12 Blaynard Terrace की ओर चल पड़ते हैं। अब आप ही बताइए, दोनों नंबर 12 Blaynard Terrace जा रहे क्यों, किसका घर है वहां पे? ऑब्वियस सी बात है, जो मॉर्गन कहां रहता है, घर नंबर 12 Blaynard Terrace। अब दोनों कोई जो है वहां जाना शुरू करते हैं। The night here was cool and deep with quiet mystery. रात जो थी वो बहुत ही ठंडी थी और ये रात रहस्य से भरा हुआ रात था, है ना। क्या मिस्ट्री था आगे बताते हैं। यूजुअली सो परसेप्टिव, परसेप्टिव मतलब होता है अटेंटिव, सचेत रहना। तो ये एंड्रयू मेंसन नाम का जो व्यक्ति है, ये जो डॉक्टर है, वो हमेशा क्या रहता था, अटेंटिव रहता था, सचेत रहता था। लेकिन एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। लेकिन अभी एंड्रयू मेंसन जो है वो कैसा महसूस कर रहा है, डल एंड लिस्टलेस महसूस कर रहा है, यानी कि एकदम सुस्त, है ना, लैक ऑफ एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई ताकत बचा ही नहीं है, एकदम सुस्त भाव से वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। He had no premonition that this night call would prove unusual. Still less that it would influence his whole future in Blayney. अब एंड्रयू मेंसन को कोई प्रीमोनिशन नहीं था। प्रीमोनिशन का मतलब होता है पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब पहले से आभास हो जाना। तो एंड्रयू मेंसन को पहले से जरा भी आभास नहीं था कि आज की रात उसके साथ क्या होने वाला है, और आज की रात जो कुछ भी होगा उससे एंड्रयू मेंसन का जो फ्यूचर है वो ब्लेनली में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। इसके बारे में जरा भी उसे मालूम नहीं था। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जहां जाते हैं वहां पे क्या होने वाला है ना, मेरा लाइफ चेंज होगा, है ना, हम ऊपर सक्सेस की ओर जाएंगे या फेल्योर होंगे, इसका मतलब हम लोगों के पास, है ना, कुछ भी नहीं मालूम होता है कि क्या होने वाला है। इन द सेम वे एंड्रयू मेंसन को जरा भी नहीं पता है कि आज की रात उसके साथ क्या होगा, है ना। लेकिन जो कुछ भी होगा उसका भविष्य जो है आज पूरा क्या हो जाएगा, बदल करके रह जाएगा, इसके बारे में उसे पता नहीं था। The two men walked in silence until they reached the door of number 12. अब ये दोनों व्यक्ति चुपचाप चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, और वो तब तक चलते रहते हैं जब तक कि घर नंबर 12 तक वो लोग पहुंच नहीं जाते। अब दोनों पहुंच गए घर नंबर 12 तक। आगे लिखा हुआ है जो ड्रू अप शॉर्ट। तो यहां पे देखिए, ड्रू अप शॉर्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू अ स्टॉप, मतलब रुक जाना। अब जैसे ही ये लोग घर नंबर 12 के पास पहुंचते हैं, जो था वो वहीं पे रुक जाता है, दरवाजा के पास ही रुक जाता
है ना, और कहता है आई विल नॉट कम इन। जो मॉर्गन कह रहा है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, यानी कि भैया जो मॉर्गन अपने घर ला करके डॉक्टर को कह रहा है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, है ना। अब आगे लिखा हुआ है His voice showed signs of a strength। जब जो मॉर्गन बोला कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा तो उसके आवाज में साफ पता चल रहा था कि जो मॉर्गन जो है वो काफी स्ट्रेन में है। स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसकी पत्नी का 20 साल के बाद कोई पहला बच्चा होने वाला हो और वो भी 9 मंथ से पहले होने वाला हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसको टेंशन होगा ही, स्ट्रेस होगा ही, है ना। वो अपनी पत्नी को इस कंडीशन में नहीं देख सकता है ना, इसलिए वो अंदर जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। बट मैन आई नो ये डू वेल फॉर अस। देखिए फिर आया है ये, है ना, ये का मतलब क्या है, यू। अब आप लोग तुरंत समझ गए होंगे कि क्या लिखा हुआ है, यू विल डू वेल फॉर अस, यानी कि डॉक्टर एंड्रयू विल्सन जब उससे कहा होगा कि क्यों नहीं तुम अंदर चलोगे, चलो अंदर चलो, तो ये कहता है जो मॉर्गन की नहीं एंड्रयू विल्सन, आई नो यू विल डू वेल फॉर अस। मुझे पता है कि तुम जो कुछ भी करोगे हमारे भलाई के लिए करोगे, हमारे अच्छाई के लिए करोगे। तुम अंदर जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पे मामला जो है वो गड़बड़ हो गया। अब पता नहीं अंदर वो जाना ही नहीं चाह रहा है, तो एंड्रयू विल्सन उसको छोड़ देता है और अंदर घुस जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होगा। इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम। अब जैसे ही एंड्रयू विल्सन जाता है घर के अंदर, तो एक पतली सी सीढ़ी रहती है, वो उससे क्या करता है, चढ़ता है और ऊपर जाने के बाद उसको एक बेडरूम दिखाई पड़ता है, एक छोटा सा बेडरूम, है ना। क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड। ये बेडरूम कैसा था, साफ सुथरा था लेकिन पुअरली फर्निश्ड था, यानी कि बेडरूम के अंदर जो भी फर्नीचर का सामान है वो काफी टूटा फटा पुराना था, वो अच्छा, है ना, मेंटेन करके रखा हुआ नहीं था, बहुत ही ओल्ड फैशन का था, ठीक है। एंड लीट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प। और बेडरूम में एक छोटा सा, है ना, तेल, किरासन तेल से जो हम लोग लैम्प चलाते हैं, वो लैम्प सिर्फ वहां पे जला हुआ था। Here Mrs. Morgan's mother, a tall, grey-haired woman of nearly 70, and a stout elderly midwife waited beside the patient. अब जैसे एंड्रयू विल्सन बेडरूम में जाता है तो सूसन, यानी कि जो मॉर्गन की पत्नी जो है वो बेड पे लेटी हुई रहती है और इसके पास में 2 औरतें खड़ी थी। पहली औरत जो थी वो कौन थी, सूसन की मां थी, है ना, जो कि कैसे दिखने में लग रही थी, बिल्कुल टॉल थी, लंबी थी, ग्रे हेयर यानी कि सफेद बालों वाली थी, है ना। और इनके बारे में क्या लिखा हुआ, नियरली 70, यानी इनका उम्र जो था वो कितना साल का था, 70 साल का, ठीक है। दूसरी औरत जो थी वो स्टाउट एल्डरली मिडवाइफ। स्टाउट का मतलब होता है मोटी ताजी, है ना, और एल्डरली मतलब थोड़ा उम्र दराज, है ना, जिसका एज ज्यादा हो, है ना। वैसी एक कौन थी, मिडवाइफ थी। मिडवाइफ बोले तो नर्स, है ना, दाई, है ना, जो एक लेडी को जब डिलीवरी होने वाला होता है उस समय वो क्या करती है, मदद करती है। तो यहाँ पे 2 औरतें यहाँ पे खड़ी थी, एक सूसन की मां और दूसरा मिडवाइफ, ठीक है। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम। अब जैसे एंड्रयू विल्सन अंदर घुसता है, ये दोनों औरतें जो हैं वो एंड्रयू विल्सन का चेहरा देखना शुरू कर देती है ना। अब क्यों देख रही है चेहरा, क्या प्रॉब्लम है ना, थोड़ा सा आगे देखते हैं। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैच, said the farmer quickly after a few moments। अब जैसे ही डॉक्टर अंदर आता है तो फॉर्मर, यहाँ पे एडजेक्टिव में पढ़ाया था, उसमें बताया था फॉर्मर और लेटर, फॉर्मर और लेटर, है ना, यानी कि फॉर्मर मतलब होता है पहले वाला और लेटर मतलब होता है बाद वाला। तो यहाँ 2, फॉर्मर मतलब पहले वाला, लेटर मतलब बाद वाला, है ना। तो यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है कि जैसे एंड्रयू विल्सन अंदर घुसा, पहले वाली औरत क्या थी, तो पहली वाली औरत कौन है, किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया, सूसन की मां के बारे में। तो सूसन की मां जो है वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब मैं आपके लिए 1 कप चाय बनाती हूँ,
है ना। अब डॉक्टर एंड्रू मेंसन यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है ना, सोडिक कंडीशन में, और उसकी माँ जो है वो उसको बोल रही है कप चाय के लिए, यानी मामला यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा अलग है। अब क्या होगा कहानी में अलग जानेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसमें थोड़ा सा और आप लोगों को मैं रिव्यू करता हूं, है ना। आप लोगों ने देखा था कि जो मॉर्गन जो है वो एंड्रू मेंसन को क्या कर रहा था, उसके लिए वेट कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो क्या थी, एक पेशेंट के रूप में घर में पड़ी हुई थी, क्योंकि उनका बच्चा होने वाला था। जो मॉर्गन का जो घर है वो कहाँ पे है, नंबर 12 लेना टेरेस में है, याद रखना है, ठीक है। किसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, है ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो मॉर्गन की पत्नी जो थी वो क्या थी, प्रेग्नेंट थी, है ना। अच्छा, जैसे ही जो मॉर्गन सूसन के बेडरूम में जाता है, कौन दो औरतें खड़ी थी, एक सूसन की माँ और दूसरी मीडवाइफ, है ना। अच्छा, ये भी आ जा सकता है क्वेश्चन में कि सूसन की माँ कैसी थी, है ना, शॉर्ट हाइटेड थी, हाँ, टॉल थी, और भी कुछ कुछ दे देगा, तो आपको याद रखना वो लंबी थी, है ना। सूसन की माँ का एज क्या था, 50 साल, 60 साल, 70 साल, नन ऑफ दिस, तो आपको याद रखना कि सूसन का माँ का एज क्या था, 70 साल, ठीक है। ऐसा ही हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आगे, है ना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।